सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। हर व्यक्ति शांति चाहता है। जितना वह शांति चाहता है उतनी ही उसके जीवन में अशांति आती चली जा रही है। शांति उससे कुछ दूर होती चली जा रही है। हम शांति की बात सोचते हैं और जीवन में अशांति आ जाती है, तो इसका क्या कारण है? बहुत कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होगी वैसा कार्य होगा। आदमी शांति चाह रहा है और अशांति के कार्यों को सोच रहा है, करता चला जा रहा है, तो क्या उसे शांति प्राप्त हो सकती है? नहीं, उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आदमी यदि अपनी सोच बदल ले, आदमी के जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटता है, बहुत कुछ बुरा भी घटता है। ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छा ही अच्छा घटे, बुरा घटे ही ना। परंतु जब व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा घटता है तो उसके लिए उसकी मानसिकता नहीं रहती है और वह बुरी घटना उसके जीवन में अशांति ले आती है। यदि व्यक्ति थोड़ी सी अपनी मानसिकता को बदल ले तो वह बुरी घटना भी उसके जीवन में शांति का कारण बन सकती है, हमारी सोच साथ दे तो। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ कि सोच संभल देती। हाइको है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ कि सोच संभल देती। जीवन में अच्छा घटे तो अच्छा हुआ, बुरा घटे तो और भी अच्छा हुआ। यदि इस प्रकार की सोच व्यक्ति की बन जाती है तो वही सोच हमारे जीवन में वह बुरी घटना भी शांति का कारण हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच वैसी हो गई है। हम बुरे के लिए भी अच्छे के लिए तैयार थे तो थे ही थे, बुरे के लिए भी तैयार हो गए। व्यक्ति के जीवन में अशांति के मुख्य कारण क्या हैं? तो कहा जाता है कि अशांति परिस्थितियों के कारण आती है, प्रतिक्रिया भय के कारण आती है, अहम के कारण आती है, तृष्णा के कारण आती है। विपरीत परिस्थितियां हम सबके साथ हैं, परंतु विपरीत परिस्थितियां हम उस समय क्या सोचें? सामने पहाड़ खड़ा हो, अंधकार हो, चारों ओर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, ऐसी भीषण परिस्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास पेशेंस है तो हम सुबह का इंतजार कर सकते हैं कि चारों ओर अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है वहाँ सुबह भी होगी, जहाँ विपरीतताएं आई हैं वहाँ पर अनुकूलता भी आएंगी। जो कुछ होता है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमेशा के लिए नहीं होता। अच्छा हुआ है तो वह भी जाने वाला है और बुरा हुआ है तो भी वह जाने वाला है। तो कितनी अंधेरा जंगल क्यों, बीहड़ जंगल क्यों ना हो, अंधेरा हो, यदि सुबह होने का इंतजार कर लेंगे तो चारों ओर सुबह के प्रकाश में हमारे लिए रास्ते नजर आएंगे। तो किसी ने कहा है कि तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, उन 2 रुपए से 1 रुपए से तुम एक फूल खरीद लेना और 1 रुपए से तुम रोटी खरीद लेना। रोटी
तुम्हारे जीवन को चलाएगी और फूल तुम्हें जीना सिखलाएगा। फूल का जीवन कैसा होता है कि कोमल मुलायम होता है, परंतु वह फूल कांटों से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार हम उस फूल से शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कांटे आ सकते हैं, कांटे से घिरे हो सकते हैं हम भी, परंतु फिर भी हमें कांटों से घिरे होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में मुस्कुराहट बनी रही, वह फूलों की जैसे ताजगी बनी रही, तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो छोटे जीवन में छोटी छोटी बातें आती रहती हैं, और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, वह व्यक्ति कभी भी रात को दिन में नहीं बदल सकता। यदि रात को दिन में जैसे उपयोगिता लाना है, बदलना है, तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु रात को हम दिन की जैसी उपयोगिता तो बना सकते हैं कि जैसा दिन का उपयोग होता है वैसी उपयोगिता हमारी रात की भी हो सकती है। हमें रात को दिन जैसा उपयोगी बनाना है। जो व्यक्ति रात को दिन जैसा उपयोग बना लेता है, उस जीवन को, अपने मन को संभाल लेता है। जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसके लिए वह विपत्ति भी संपत्ति का रूप धारण कर लेती है। बस हमें वह विपत्ति संपत्ति कब बनेगी? जब हमारा मन साथ देगा। जब तक मनुष्य के जीवन में विपत्तियां नहीं आती, तब तक वह व्यक्ति अंदर से मजबूत भी नहीं होता है। एक कांच का ढेला है और एक सोने का टुकड़ा है, तो दोनों पर हथौड़ियां पड़ती हैं, कांच चकनाचूर हो जाता है और सोने के उस ढेली में चमक आ जाती है। तो यदि हमें अपने जीवन को चमकाना है, तो विपत्तियां तो आएंगी, परंतु विपत्तियों को हम संपत्ति में कब बदल सकते हैं? जब हमारा मन साथ दे। तो जीवन में अनेक अवरोध होंगे, परंतु विकास की सामना तभी बनेगी जितने हमारे जीवन में अवरोध होंगे, उतने ही हमारे जीवन में विकास का मार्ग खुलेगा। चना का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने। जब चना का पौधा छोटा सा रहता है और उस चने के पौधे को बुंदेलखंड में खोंटना बोलते हैं, उसके ऊपर के हिस्से को खोंट लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और जैसे ही उसको खोंटना शुरू करते हैं, उसकी वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी की तरह से वृद्धि होती चली जाती है। तो यदि हम अपने जीवन में विपरीतता तो आई हैं, परंतु उनके अनुकूल हम बन गए, विपरीतताओं को हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया, परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण बदल लिया, तो हमारा भी अच्छा हो जाता है। तो बस हम उन परिस्थितियों में अपने जीवन को बदलना है। जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों को अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण को बदल लिया और परिस्थितियों के अनुकूल अपने मन को बना लिया, वह व्यक्ति बहुत कुछ मन से सुखी हो सकता है और आगे मन का सुखी तन को भी सुख दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति हुए हैं राधाकृष्णन जी। एक बार वह अमेरिका की यात्रा पर गए और वहाँ पर उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर कैनेडी, किसी कारण से राधाकृष्णन जी का एरोप्लेन जहाँ पर उतरना चाहिए था, तूफान आ गया तो वहाँ पर नहीं उतर सका, दूसरी जगह उतरना पड़ा उसको। और प्रोटोकॉल के अंतर्गत राष्ट्रपति कैनेडी उनका आगमन करने जाना था, परंतु वह उनका आगमन करने के लिए नहीं जा पाए। जब राष्ट्रपति से मिलना हुआ, राधाकृष्णन जी से मिलना हुआ, तो कैनेडी जी ने अपना खेद व्यक्त किया और खेद व्यक्त करके बोले कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत तो हमें आपको लेने आना चाहिए था, परंतु हम कुछ परिस्थितियां ऐसी घट गई कि परिस्थितियों के कारण हम आपको लेने के लिए नहीं आ पाए। उस समय राधाकृष्णन जी ने जो जवाब दिया कि परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना अपनी सोच के अधीन है। हम चाहें तो परिस्थितियों को तो नहीं बदल पा रहे हैं, परंतु परिस्थितियों के प्रति किसी ने कहा है मंजिल मिलेगी जरूर, विश्वास ले चलना होगा, हो अमावस की हुकूमत तो दीप बनकर जलना होगा।
यदि मंजिल तो मिलेगी, परंतु कब मिलेगी? जब विश्वास हो। और विश्वास में क्या, कैसा विश्वास? कि अमावस्या की रात तो जरूर है, परंतु एक दीपक का छोटा सा उजाला भी उस अमावस्या के घने अंधकार को दूर करने वाला होता है। तो यदि हम अपनी थोड़ी सी सोच बदल लें, थोड़ी सी सोच किसके प्रति? उन परिस्थितियों के प्रति। अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। एक राजा थे, उनका एक बचपन का मित्र साधु बन गया। जब राजा का उस साधु से मिलना हुआ तो राजा ने उस अपने बाल सखा से, उस मित्र से जो साधु बन गया था, अपने पूर्व इसने बस कुछ ऐसा निवेदन किया कि महात्मा, साधु जी, आप तो साधु बन गए हैं, परंतु मैं तो अभिग्रस्त में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए कि वह विपत्ति में मेरा साथ दे। उस साधु ने उस व्यक्ति के लिए, उस राजा के लिए एक मंत्र एक पर्ची में लिख के दे दिया और एक ताबीज में बंद करके उसके हाथ में दे दिया कि जब घोर निराशा का दौर हो, विपत्ति आ जाए, कुछ न सूझे, तो बस इस मंत्र को खुल कर पढ़ लेना, तुम्हें जरूर कुछ संबल प्राप्त होगा, तुम्हें रास्ता दिखेगा, रास्ता मिल जाएगी। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि परचक्र का आक्रमण हो गया। राजा इसके लिए तैयार नहीं था। पराजय हाथ में आई। राजा जंगल की ओर भाग रहा है, पीछे सैनिक लगे हुए हैं। अब उसको लगने लगा कि अब तो मुझे कभी भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। जंगल, घना जंगल है, अंधकार है, जंगल है। जंगल में कुछ चांदनी रात में प्रकाश सा दिखा और वहां जाकर देखता है। उसको वह बात याद आती है कि बस क्या किया जाए। तो वह उस लिखे हुए कागज को, ताबीज को खोलता है और ताबीज में जो लिखा हुआ मिलता है उसमें लिखा होता है कि थोड़ी देर की बात है। राजा के मन में कुछ साहस जागता है, कुछ रास्ता देखने सूझने लगता है। वह एक गुफा में जाकर छुप जाता है और वहां पर जैसे ही छुपता है, मकड़ी उस दरवाजे पर एक जाला बनना शुरू कर देती है। सैनिक आते हैं, गुफा के द्वार पर आते हैं, परंतु उस जाले को देखकर कि यहाँ पर कोई नहीं गया होगा, वापस लौट जाते हैं। सुबह होता है। राजा की बात में तो बस वही बात घूम रही है कि थोड़ी देर की बात है। राजा के अंदर साहस जागता है, बाहर आता है, अपने उस गांव में पहुंचता है, अपने विश्वस्त व्यक्तियों से मिलता है, सबसे सहायता मिलती है, सैन्य बल को इकट्ठा करता है और अपने उस खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे ही राज सिंहासन में बैठने वाला होता है और उस व्यक्ति को वह राजा फिर उस ताबीज से उस पर्ची को निकालता है और पर्ची निकालकर फिर पढ़ता है। उसमें फिर वही लिखा होता है कि थोड़ी देर की बात है। तो हमारे जीवन में कुछ अनुकूलता है तो भी वह थोड़ी देर की बात है, और कुछ प्रतिकूलता है तो भी थोड़ी देर की बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में मूल मंत्र बन जाए कि थोड़ी देर की ही बात है, वह व्यक्ति विपत्ति में कभी अधीर नहीं होता, और जब कभी संपत्ति मिलती है तो कभी उसके जीवन में अभिमान नहीं जागता। अधीरता और अभिमान दोनों पतन का कारण होती हैं, यदि बस एक ही बात का चिंतन हो कि थोड़ी देर की बात है। जिस व्यक्ति ने उस विपरीतता में भी अपने उस सोच को नहीं खोया है, आज माना कि बहुत विपरीत काल चल रहा है, चारों ओर विपरीतताएं ही आ रही हैं, अपने भय वाले जा रहे हैं, मृत्यु का भय सामने खड़ा हुआ है, उस समय हम क्या करें? ऐसी स्थिति में यदि जो डर गया सो मर गया। मौत आनी है, परंतु मौत नहीं मारती हमारे लिए, मौत का डर हमारे लिए मार देता है। तो यदि इस विपरीत परिस्थिति में भी हम यह सोचना शुरू कर दें कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ की सोच संभल देती,
जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। यदि इस प्रकार की सोच हम अपनी बना लेंगे तो अपने उस दृष्टिकोण को बदल लेंगे। दृष्टिकोण बदलना ही मुख्य बात हो जाती है। यदि समस्या से निपटना है तो बस अपने दृष्टिकोण को बदल लो, सकारात्मक सोच रखो, धैर्य रखो और आशावादी बने रहो। आशावाद क्या कि यदि हमारे अच्छे दिन गए हैं तो हमारे बुरे दिन भी जाएंगे। किसी कवि ने लिखा है, जिस दिन से चलता चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। थे फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हर व्यक्ति के जीवन में कांटों भरा बिस्तर है, परंतु जो व्यक्ति उन कांटों भरे बिस्तर को स्वीकार कर लेता है उस व्यक्ति को फूल भी मिल जाते हैं। फूल कोई विरासत में मिले हुए नहीं होते हैं, हमारे कांटों के बिस्तर की सेज मिली हुई है। बस उसको जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है उस व्यक्ति को भी फूल भरे कांटे से अलग करके फूल भी मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। तो बस अपने दृष्टिकोण को ही बदलना है। जिस व्यक्ति की यह सोच बन गई, जीवन में सूत्र बन गया कि थोड़ी देर की ही बात है, थोड़ी देर की बात है, सब बीत जाएगा। जब बीत जाना है तो उसके प्रति इतनी आकुलता क्यों करना, इतनी हाय तौबा क्यों मचाना। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा हाय तौबा मचाएगा वह व्यक्ति अपना ही अहित कर लेगा, मौत से नहीं, मौत के डर से वह व्यक्ति मारा जाएगा। तो बस यदि जीवन में हाई को जीवन में उतर गया कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ की सोच संबल देती है, तो बस आपको संबल मिलना शुरू हो जाएगा। इस विपरीत परिस्थिति में भी राह मिल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। तो बस ऐसी सोच बने, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की